हेलो दोस्तों, इंग्लिश बाय ब्रेन में आपका स्वागत है। और मैं आज आपको बताऊंगा कि इंग्लिश में अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करते हैं। जब हम किसी को अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हैं तो हमें किन किन शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है। तो आइए हम जानते हैं। सबसे पहले जब हम किसी को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं तो इंट्रोडक्शन देने से पहले हमें विशेष चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। वो हैं हमारे हाव भाव, हमारे गेस्चर्स। जब हम किसी को अपने हाथ ला करके अपने चेहरे के एक्सप्रेशंस के द्वारा कुछ बताते हैं, साथ ही साथ तो हम अधिक इफ़ेक्टिव तरीके से अपने विचारों को, अपनी बातों को रख पाते हैं। तो हमें केवल शब्दों का ही नहीं, अपने हाव भाव का भी प्रयोग करना चाहिए। तो आइए किन किन शब्दों का प्रयोग हम करते हैं जब किसी को हम अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। तो जैसे सबसे पहले हम अपना नाम बताते हैं तो कहने का तरीका ये होगा कि हाय, हाय माय नेम इज़। जो भी आपका नाम हो, मान लीजिए आपका नाम है राम, तो आप कहेंगे हाय माय नेम इज़ राम। ओके, इस तरीके से आपका नाम जो भी हो वो भी लगा करके बोला जा सकता है। और फिर अगर आप किसी बाहरी देश के व्यक्ति से बात कर रहे हैं तो सबसे पहले आप उसको अपना देश बताएंगे, देश के बारे में बताएंगे। तो आप कहेंगे कि आई एम फ्रॉम इंडिया, आई एम फ्रॉम इंडिया, इंडिया, या फिर आई एम फ्रॉम अमेरिका, आई एम फ्रॉम जापान। जो भी आपका देश है वो लगा करके बताया जा सकता है। एंड नेक्स्ट स्टेप है आई लिव इन। तो आप अपनी शहर के बारे में बताएंगे कि आप किस शहर में रहते हैं। तो उससे कहने का तरीका है आई लिव इन दिल्ली और मुंबई, या जो भी शहर जिसमें आप रहते हैं, न्यूयॉर्क, जो भी शहर हो आप उस यहाँ पर उसे लिखा जा सकता है। ठीक है। तो और नेक्स्ट है आई एम। तो आई एम 15 ईयर्स ओल्ड, ये अपनी एज को बताने का तरीका है। जब आप अपनी एज के बारे में बताएंगे तो यहाँ लिखेंगे आई एम 15 ईयर्स ओल्ड, या कुछ और आप जितने भी साल के होंगे, या आई एम 25। जो भी आपकी एज हो वो बता सकते हैं। तो आई एम 25, ये 20 ईयर्स ओल्ड, इस तरीके से बोला सकता है। अगर हम चाहें आई एम 25 केवल बोल दें तो वह भी सही होगा और वो भी बोला जाता है। ठीक है। तो एक तो इस तरीके कौन सा भी तरीका जो आपको पसंद हो उस तरीके से बोलें। तो नेक्स्ट होगा माई बर्थडे। जैसे अपने जन्मदिन के बारे में मुझे बताना है तो इसे भी हम जब ऐड करेंगे तो कैसे कहेंगे माई बर्थडे इज़ ऑन 20 जून और अप्रैल, जो भी हो आपका, जब भी आपकी जो है डेट ऑफ बर्थ आती हो उसके बारे में आप बोल देंगे माई बर्थडे इज़ ऑन 25 जून, या जो भी हो आप बोल सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ लगा देंगे 25 जून, जो भी हो। ठीक। और अगला है आई एम ए स्टूडेंट एट। तो जब आप अपने स्कूल के बारे में बताना चाहते हैं, या इस यूनिवर्सिटी आप पढ़ रहे हैं उसके बारे में, पढ़ चुके हैं उसके बारे में, पढ़ रहे हैं उसके बारे में बताना चाहते हैं, तो आप क्या कहेंगे आई एम स्टूडेंट एट। तो आई एम स्टूडेंट एट। तो स्टूडेंट एट मतलब आप किसी न किसी कॉलेज में होंगे या फिर यूनिवर्सिटी में होंगे, तो आप कॉलेज का नाम, अगर आप कॉलेज में हैं तो आप कॉलेज का नाम बताएंगे। जैसे कि आई एम एट सेंट जॉन्स, सेंट जॉन्स इंटर कॉलेज। इस तरीके से यहाँ पर जो भी हो उसे आप ऐड करके बता सकते हैं आई एम ए स्टूडेंट एट सेंट जॉन्स इंटर कॉलेज। ओके, इस तरीके से अपने इसके बारे में बताया जा सकता है। तो चलिए अगली स्टेप के बारे में आगे बढ़ते हैं। जैसे अब आपको बताना है कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, ये भी आपको उसमें ऐड करना है। तो आप कैसे कहेंगे कि माय फेवरेट सब्जेक्ट इज़ इंग्लिश। आप इंग्लिश, आपका फेवरेट सब्जेक्ट तो इंग्लिश लिखें, या फिर जो भी आपका फेवरेट सब्जेक्ट यहाँ लिख सकते हैं, चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ईटीसी। और जब आपके अगला स्टेप है कि आप अपने फेवरेट स्पोर्ट के बारे में अपने सामने वाले व्यक्ति को बताना चाहती हैं, तो आप कैसे कहेंगे कि माय फेवरेट स्पोर्ट इज़। आपका फेवरेट से क्रिकेट है तो आप क्रिकेट लिख सकते हैं, फुटबॉल है तो आप फुटबॉल लिख सकते हैं। जो भी आपका फेवरेट सब्जेक्ट है आप उसे यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ठीक। और आपका कोई भी सब्जेक्ट ना हो, वो कोई भी फेवरेट स्पोर्ट ना हो, तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं इस सेंटेंस को। ठीक है। तो अगला देखते हैं देयर आर 5 पीपल इन माई फैमिली। तो जब अपने परिवार के सदस्यों के बारे में जब आपको बताना है
तो आप उसमें जो भी ऐड कर सकती हैं, जैसे कि 5 हैं तो और 5 हैं तो 5 के बारे में बताएंगे। देयर आर 5 पीपल इन माई फैमिली। ओके, इस तरीके से उन्हें बताया जा सकता है। और जैसे कि आप उनके बारे में और भी डिस्क्रिप्शन देना चाहती हैं तो कैसे कहेंगे, तो दे आर जैसे कि दे आर राम, और जो भी हो आगे उनका नाम ऐड किया, राम, राधा एंड मोहन, इस तरीके से जो भी हो उन्हें ऐड कर सकते हैं। ठीक है। और अगला है माई फादर इज ए, तो आपके पिता क्या हैं? आपके पिता किसान हैं, आपके पिता एक डॉक्टर हैं, आपके पिता एक इंजीनियर हैं, जो भी हो आप उसको इसमें ऐड कर सकते हैं। तो कैसे बताएंगे, माई फादर इज ए डॉक्टर, कैसे लिखेंगे, माई फादर इज ए डॉक्टर, इस तरीके से उन्हें बताया जा सकता है। ठीक है, इज ए डॉक्टर एंड माई मदर इज़ ए, तो आप आपकी माँ कुछ हैं, चाहे इंजीनियर हो या फिर कह सकते हैं हाउस वाइफ हो, तो जो भी आप यहाँ पर उसके बारे जो भी हैं उन्हें बता सकते हैं। कि मान लीजिए मैं बताता हूँ, तो माई मदर इज़ ए इंजीनियर, इंजीनियर लाएंगे फिर हम एन लगाना पड़ेगा, माई मदर इज़ एन इंजीनियर, तो इंजीनियर यहाँ पर जोड़ा जा सकता है। ठीक। अगला है, तो अब आप क्या बनना चाहते हैं? आप कुछ बनना चाहते हैं तो उसके बारे में आप कैसे बताएंगे कि आई वुड लाइक टू बी ए, आई वुड लाइक टू बी, तो अपने अब आप अपनी प्रोफेशन जिसको आप जिसमें आप जाना चाहते हैं उसके बारे में बताएंगे। तो आई वांट टू बी ए एस्ट्रोनॉट, एन एस्ट्रोनॉट, और एस्ट्रोनॉट, या फिर आप कह सकते हैं मैं आई वुड लाइक टू बी ए डॉक्टर, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आप भी डॉक्टर यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक। बिकॉज क्यों बनना चाहते हैं ये भी तो बता सकते हैं, चाहे तो बता सकते हैं, नहीं तो इतना ही छोड़ सकते हैं। बिकॉज आई वॉन्ट टू सर्व पीपल, यहाँ पर जो भी बिकॉज लगा करके आप उसे बता सकते हैं। बिकॉज आई वॉन्ट टू सर्व पीपल, मैं लोगों की सेवा करना चाहता हूँ, इस और इस तरीके से जो भी हो आप बता सकते हैं, जो भी रीज़न हो। अगला होगा माई हॉबी इज़, आपकी कोई हॉबी होगी, मान लीजिए आपकी कोई हॉबी है, आई लाइक गार्डनिंग, आपको गार्डनिंग पसंद है, तो आप गार्डनिंग के बारे में बोल सकते हैं। ठीक है। और यहाँ फिर आपको मैगज़ीन पढ़ना पसंद है तो आप मैगज़ीन के बारे में बोल सकते हैं, या आपको जो कुछ भी पसंद है आप उसके बारे में बता सकते हैं। अगर आपको मान लीजिए रीडिंग मैगज़ीन, रीडिंग न्यूज़पेपर, या वॉचिंग वेब सीरीज़, जो भी आपका हॉबी हो वो आप यहाँ पर बता सकते हैं। ठीक है। और अगला है माई फेवरेट, इन माई फ्री टाइम, आप खाली समय में जब होते हैं तो आप क्या करते हैं, तो उसके बारे में बताने के लिए इन माई फ्री टाइम आई ऑल्सो लाइक, मैं एक और चीज़ पसंद करता हूँ, मैं से आप आपके बारे में बता दिया। अगला क्या है, आई ऑल्सो लाइक, मैं ये भी पसंद करता हूँ, क्या पसंद करते हो, आई ऑल्सो लाइक, मान लो गार्डनिंग, यहाँ पर गार्डन दिया है तो यहाँ पर कुछ और लगा सकते हैं, जो भी हो, बाइसिकलिंग कह सकते हो, साइकिलिंग, आई लाइक साइकिलिंग, आई लाइक आई लाइक टू डू योगा, या फिर जो भी आप पसंद करते हैं वो आप यहाँ पर बता सकते हैं। ठीक है। तो अगर नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ सकते हैं, जैसे मान लीजिए जो वो चीज़ें ये थी जो आप पसंद करते हैं करना, लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ें हो सकती हैं आप जो आपको करना पसंद नहीं है, तो आप उसके बारे में बता सकते हैं। जैसे आई डोंट लाइक, क्या क्या आई डोंट लाइक, क्या आपको पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक स्मोकिंग, क्या आपको पसंद नहीं है, आपको मान लीजिए स्मोकिंग पसंद नहीं है, तो आप स्मोकिंग के बारे में भी इस तरीके से बताया जा सकता है। या फिर कुछ और जैसी चीज़ जो आपको पसंद नहीं है, इसके बारे में भी आप यहाँ पर लिख सकती हैं। ठीक। अगला है माई फेवरेट फूड, जब आपको अपने पसंदीदा खाने के बारे में सामने वाले को बताना है तो आप कैसे बताएंगे कि माई फेवरेट फूड इज़, कह सकते हैं आलू पराठा, आलू 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 पराठा कह सकते हैं आप, पोटैटो स्टफ़ भी बोला जा सकता है, या आलू पराठा भी बोल सकते हैं, है ना। तो आलू पराठा इस तरीके से बोला सकता है, या जो भी हो आपका फेवरेट उसे आप बता सकते हैं। ठीक है। जो भी फेवरेट आपको पसंद हो, जो भी आपको खाना पसंद हो। और आप अब आपके ड्रिंक के बारे में बताया जा सकता है, जैसे कि आपको गियर पीना पसंद है, तो माई फेवरेट ड्रिंक इज़, आपका फेवरेट ड्रिंक कौन सा है, मान लीजिए आपका फेवरेट ड्रिंक है, मान लीजिए माई आपका फेवरेट ड्रिंक जो भी हो आप कह सकते हैं, और
गन्ने का जूस, जैसे गन्ने का जूस, शुगर केन जूस हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। या फिर जो भी आपका जो पसंद हो। मान लीजिए आपको छाछ पीना पसंद है तो माय फेवरेट ड्रिंक इज़ छाछ। छाछ ये मट्ठा टाइप का एक कुछ प्रोडक्ट होता है जो हरियाणा में, पंजाब में लोग अक्सर पीते हैं। तो यहाँ पर जो भी आप ड्रिंक पसंद है आपको वो लिख सकते हैं, ठीक है, बोला जा सकता है। और जैसे कि अब आपको जैसे कि आप एक वीक में 7 डेज़ होती हैं और 7 डेज़ में से आपको कोई ना कोई, हर व्यक्ति का कोई ना कोई दिन पसंदीदा दिन होता है। तो उसके बारे में बताने के लिए आपको उसे कैसे बताया जाना है, कैसे बताओगे आप, कैसे बताएंगे आप कि माई फेवरेट डे इज़ ऑफ द वीक इज़, मेरा सप्ताह का सबसे पसंदीदा दिन कौन सा है। मान लीजिए मेरा है मंडे, तो मैं बोलूँगा मंडे मेरा माई फेवरेट डे है। तो क्या बोलेंगे, माई फेवरेट डे ऑफ द वीक इज़ मंडे बिकॉज। अब आप कारण बताएंगे, बिकॉज अगर आप कारण बताती हैं तो आप कारण बताएंगे तो क्या करेंगे कि माई फेवरेट डे ऑफ द वीक इज़ मंडे बिकॉज ऑन दिस डे आई स्टार्ट एवरीथिंग अगेन। या फिर जो भी रीज़न आप जो भी आप बताना चाहें उस तरीके से बता सकते हैं, ठीक है। और क्योंकि अब मान लीजिए मंडे जब होता है तो मंडे के दिन सब, जैसे संडे तक छुट्टी होती है, वीकेंड होता है, तो उसके बाद हम दोबारा अपना काम या पढ़ाई जो भी है हम शुरू करते हैं, इसलिए हम जो भी हम बता सकते हैं ना, या जो भी रीज़न हो आपका। और अगला है मान लीजिए माई फेवरेट मंथ इज़। तो आपका कोई ना कोई महीना तो आपका फेवरेट होगा जिसमें आप घूमना पसंद करते हो या फिर कुछ और पसंद करती हो या किसी विशेष कारण से पसंद करती हो। तो मैं कहूँ तो माई फेवरेट मंथ इज़ जून। या फिर जून नहीं कह सकते तो आप कह सकते हैं मार्च। माई फेवरेट मंथ इज़ मार्च। मेरा मार्च का महीना सबसे ज़्यादा पसंद है। मुझे मार्च का महीना सबसे ज़्यादा पसंद है। क्यों पसंद है? because in that week I uh, I go to पिकनिक, या पिकनिक जाता हूँ इसलिए मैं उसे पसंद करता हूँ। या फिर कह सकते हो, या मैं जो भी आप सोचती हूँ उसके बारे में, जैसे कि इन दैट मंथ स्प्रिंग कम, कह सकती हैं ना, बसंत ऋतु आ जाती है तो स्प्रिंग कम्स। या जो भी आप उसके बारे में आपकी कह सकते हैं, आपको जो उसके बारे में पसंद है वो उसके बारे में आप बता सकते हैं, है ना। तो अगला है माय फेवरेट सिंगर। तो आपका कोई ना कोई तो सिंगर होगा ही पसंद, तो माय फेवरेट सिंगर, या आपका जो भी बैंड हो कोई वो आपको पसंद हो तो उसके बारे में आप बता सकते हैं। तो माय फेवरेट सिंगर, मान लीजिए हनी सिंह, तो हनी सिंह या रंधावा मान लो, तो माय फेवरेट सिंगर इज़ रंधावा। या फिर आपका कोई और हो तो आप उसके बारे में भी बता सकते हैं, है ना। तो माय फेवरेट सिंगर इज़ रंधावा। और अगला है आई लाइक। आपको जो भी कुछ पसंद हो उसके बारे में बताने के लिए क्या करेंगे, आई लाइक मूवीज़। मुझे मूवी देखना पसंद, मूवीज़ पसंद हैं। या फिर आई लाइक वेब सीरीज़, है ना, आई लाइक वेब सीरीज़, तो वेब सीरीज़ भी बता सकते हैं। जो भी आपको पसंद हो उसके बारे में आप आई लाइक ला कर बना सकते हैं। आई लाइक वेब सीरीज़, आई लाइक मूवी, आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट, वो जो भी हो आपको पसंद वो बता सकते हो, है ना। अगला है माई फेवरेट प्लेसेस। तो इसमें आपको अपने पसंदीदा जो स्थान है उसके बारे में बताना है, क्योंकि हर व्यक्ति का कोई ना कोई अपना पसंदीदा स्थान होता है, ठीक है। तो माई फेवरेट प्लेस इज़, मान लीजिए आपका फेवरेट प्लेस आपका होम है, तो माई फेवरेट प्लेस इज़ होम, है ना, माई होम। तो मुझे मेरा घर सबसे ज़्यादा पसंद है तो मैं उसके बारे में बताऊंगा। या फिर मुझे मान लो मेरा स्कूल ज़्यादा पसंद है या फिर मेरा गार्डन ज़्यादा पसंद है तो मैं उसके बारे में बताऊंगा। तो माई फेवरेट प्लेस इज़ माई गार्डन, इस तरीके से आप बता सकते हैं ना। और आई लाइक इट, तो मैं इसे पसंद करता हूँ। क्यों पसंद करता हूँ भाई? तो जो पसंद होने का कोई कारण होगा तो वहाँ पर आप उसके बारे में बता सकते हैं। जैसे कि आई लाइक इट बिकॉज माई फेवरेट प्लेस इज़ माई गार्डन, बिकॉज आई लाइक इट बिकॉज आई गेट पीस, आई लाइक आई गेट पीस देयर एंड दैट इज़ ए वेरी प्लीजेंट प्लेस फॉर मी। इस तरीके से जो भी आप बता सकते हैं ना।
तो अगला है मैंने ये रिपीट कर दिया ना, तो अगला देखते हैं। तो मान लीजिए अगला है, तो अब अपने देश के पसंदीदा, आपको ऐसी भी तो जगह होंगी, ऐसी भी कोई शहर होगा या जगह होगी जो देश में आपको पसंद होगी, है ना। तो उसके बारे में क्या कैसे बताएंगे आप, कि द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस इन माई कंट्री इज़। आपके शहर में कोई ना कोई तो ऐसा शहर होगा या जगह होगी जो बहुत ज़्यादा आपकी नज़रिए में बहुत ज़्यादा सुंदर होगा। तो उसके बारे में मान लीजिए माई, तो आप कैसे कहेंगे उस इंग्लिश में, द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस इन माई कंट्री इज़, मान लीजिए अल्मोड़ा या मान लीजिए शिमला, है ना। तो आप शिमला, आप अगर आपको शिमला पसंद है तो आप शिमला बता सकते हैं, या फिर जो भी आपको लगता हो उसे आप बता सकते हैं ना। तो अगला है आई स्टडी इंग्लिश बिकॉज, आप इंग्लिश पढ़ती हो ना, आप अभी इंग्लिश ही तो पढ़ रहे हो, तो आप इंग्लिश पढ़ती हो तो आप बताएंगे कि आप इंग्लिश क्यों पढ़ती हैं। तो कैसे बताएंगे, आई स्टडी इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ बिकॉज, क्योंकि, क्यों पढ़ती हो, बिकॉज आई लाइक आई लाइक स्पीकिंग इंग्लिश, एंड यहाँ जो भी रीजन हो कह सकते हैं कि इट इज़ आई लाइक स्टडी इंग्लिश बिकॉज इट इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट, या फिर जो भी आप समझते हैं उसके बारे में इस बिकॉज लगा के बताया जा सकता है ना। ये जनरल कंसेप्ट होता है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आज के सेशन में आपने जो भी सीखा वो आपके स्पीकिंग में, आपको जब आप अपना इंट्रोडक्शन किसी को देते हैं तो काफ़ी हेल्पफुल सिद्ध होगा, मुझे पूरा विश्वास है। और दोस्तों चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।